ये है वन प्लस का 15R जो इस साल 5,000 रुपये महंगा होकर 45,000 में आपको देखने को मिल जाता है। और ये इसका जुड़वा भाई है जो इससे 13 से 14,000 रुपये कम में मिलता है, वन प्लस का नॉर्ड 5। अब इन दोनों को कंपैरिजन करने का ना मेन रीजन ये था कि बहुत सारी चीजें आइडेंटिकल मिल जाती है, जैसे डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम मिलती है, कनेक्टिविटी भी ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस टोटली सेम देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस में भी 19-20 का फर्क देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप भी सेम है। तो क्यों हम 14 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करें वन प्लस 15R? यही डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। एंड कुछ चीजें तो वन प्लस नॉर्ड 5 में हमें बेटर मिल जाती है, वो कौन सी है सब बताएंगे वीडियो के आखिर तक। तो मेक श्योर करना है कि वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना है, क्योंकि ध्यान से नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हम बिल्कुल नहीं करने देंगे आपको। तो चलिए खेल को शुरू करते हैं। ना सबसे पहले डिफरेंस आ जाता है दोनों के बेस वेरिएंट में। नॉर्ड 5 में आपको बेस वेरिएंट 8GB रैम से मिलता है, जिसमें 256GB की स्टोरेज दोनों में ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वन प्लस 15R का जो बेस वेरिएंट है उसमें 12GB रैम मिल जाता है। और प्राइसिंग का भी डिफरेंस है, यहाँ पर 45,000 तक मिलता है 15R सारे ऑफर्स लगा के, और वहीं पे आपको 32-33,000 तक मिल जाता है नॉर्ड 5। अभी इसकी भी प्राइसिंग बढ़ी है ऑफर्स वगैरह लगा के। तो इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स कॉन्टेंट में चीजें आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम आपको देखने को मिल जाती है। एक तगड़ा केस दोनों में ही देखने को मिल जाता है, एक टाइप A टू टाइप C वाली केबल मिलती है, एक टाइप A वाला चार्जर भी मिलता है 80 वॉट का। ना इस साल जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था वो था 15R में बैटरी साइज का। इसमें 7400 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, फुल पावर बैंक वाली फील आएगी फोन को पकड़ते टाइम, क्योंकि फोन थोड़ा हैवी भी हो जाएगा अगर इतनी बड़ी बैटरी यूज कर रहे हैं। ऑल्दो सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करते हैं, लेकिन वहीं पे नॉर्ड 5 में भी आपको बड़ी बैटरी 6800 mAh की देखने को मिलती है। तो मैं बोलूंगा ना वेट डिफरेंस ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट 10 ग्राम का आपको यहाँ पर वेट डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोनों का इन हैंड फील थोड़ा हैवी होने वाला है। ऐसा मत समझिए कि कॉम्पैक्ट एंड छोटे फोन है, ऑल द टाइम आपको दो हाथ से ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी श्रेणी में भी आ जाते हैं फोन। बाकी ये प्रीमियम थोड़ा ज्यादा यहाँ पर फील होता है 15R, क्योंकि इसमें मेटेलिक फ्रेम और ग्लास बैक देखने को मिलता है। नॉर्ड 5 में भी ग्लास बैक है, लेकिन जो फ्रेम से यहाँ पर आपको प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों का कैमरा मॉड्यूल अलग अलग शेप के साथ आता है। मेरे को पर्सनली नॉर्ड 5 का कैमरा मॉड्यूल ज्यादा बेटर लगा। आप लोगों को कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा दोनों में एक एक्स्ट्रा प्लस की आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आप वेरियस फंक्शन असाइन कर सकते हो। बाकी ये मेजर डिफरेंस आ जाता है IP रेटिंग पे। वन प्लस 15R में आपको IP69K तक की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो थोड़े बहुत वाटर प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हैं, मतलब पानी में डुबा के भी फोन को चला सकते हो। और यहाँ पर आपको जस्ट बेसिक IP65 की रेटिंग मिलती है नॉर्ड 5 के साथ। ऑल्दो पानी पे जो है ना वारंटी क्लेम नहीं होती है। अगर पानी से डैमेज होता है फोन, भाई साहब बिल बनेगा लंबा चौड़ा। वहां पर नहीं देखेंगे कि कितनी तगड़ी वाली रेटिंग थी, वहां सीधे बोलेंगे 7 करोड़। बाकी उसके अलावा दोनों में ही 2 सिम लगा सकते हो, और दोनों में ही कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा देखने को नहीं मिलता, और दोनों में ही ई सिम का सपोर्ट नहीं है। जी हाँ, 15R में भी नहीं है, जो चीज होनी चाहिए थी इस बजट रेंज के अकॉर्डिंगली। बाकी दोनों का टाइप C वाला पोर्ट भी USB 2.0 के साथ आता है, तो अगर डेटा ट्रांसफर वगैरह करना है टाइप C पोर्ट से तो सेम ही स्पीड मिलेगी। बाकी दोनों में स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं ORLT ऑडियो के सपोर्ट के साथ। एंड मैं बोलूंगा साउंड क्वालिटी दोनों की अच्छी मिलती है, आपको हल्का फुल्का बेस भी दोनों में सुनने को मिलेगा, तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है दोनों के साथ। बाकी हैप्टिक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिलते हैं दोनों में। एंड ओवरऑल UI में भी इंप्लीमेंटेशन अच्छा किया गया है, टक टक वाली जो है मोटर इसमें यूज की गई है। बट एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है इनके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पे। तो यहाँ पर नॉर्ड 5 में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, और 15R में आपको मिलता है अल्ट्रासोनिक वाला, जिसकी प्लेसमेंट भी ऊपर साइड में। तो ज्यादा कन्वीनियंट यहाँ पर 15R का, और फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम ऑल्दो दोनों का करता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक एनी डे ज्यादा बेटर काम करता है, हल्का सा टच करने में भी अनलॉक कर देता है। इसके अलावा अगर बात करें डिस्प्ले की, डिस्प्ले आइडेंटिकल एज इट इज दोनों में आपको देखने को मिल जाती है। दोनों की ही बड़ी डिस्प्ले 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड, बट यहाँ पर डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको 15R के साथ देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ को भी सपोर्ट करती है। YouTube में 4K HDR वीडियो दोनों में ही चल जाती है। Netflix में HDR का सर्टिफिकेशन भी दोनों में मिलता है, लेकिन डॉल्बी विजन वाला आपको Netflix में मिलता है 15R के साथ। इसके अलावा दोनों ही डिस्प्ले जो है एक्वा टच को सपोर्ट करती है। हल्की फुल्की पानी की बूंदे कुछ कार्यक्रम करते समय गिर जाएगी तो फोन समझ जाएगा कि हाँ चलेगा, आपका टच फुल समझ रहे हो आप। इसके अलावा दोनों में ही रेजोल्यूशन स्विच करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है ना आपके जितना भी हमने कंटेंट देखा साइड बाय साइड भी आप देख सकते हो, कलर एग्जैक्टली सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल बेजल्स भी आप देखोगे आइडेंटिकल आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर दोनों में ही। एंड डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला 7i की मिलती है। बट मैं स्टिल एडवाइस करता हूँ एक टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना, हल्के फुल्के स्क्रैचेस लगने लगे हैं नॉर्ड 5 में हमारे। इसके अलावा दोनों इनफ ब्राइट है कि आउटडोर में भी इजिली विजिबल हो जाती है। बाकी लो लाइट में भी कोई फ्लिकरिंग का इशू दोनों में ही देखने को नहीं मिला। बट यहाँ पर 3200 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट इंस्टेंटेनियसली चले जाता है 15R के साथ, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड टच रिस्पॉन्स चिप है। बाकी यहाँ पर 3000 हर्ट्ज तक जाता है नॉर्ड 5 के साथ। एंड एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है 16R में 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले आपको मिलती है, और 144 हर्ट्ज की मिल जाती है नॉर्ड 5 के साथ। ऑल्दो सिस्टम UI में ओवरऑल 120 हर्ट्ज पे ही चलता है दोनों में ही, तो 120 हर्ट्ज ही समझ के चलिए। बस गेमिंग में इसका जो है आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिले, और कनेक्टिविटी में भी ऐसा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बस थोड़े बैंड आपको यहाँ
यहाँ पर ज्यादा मिल जाते हैं 15R के साथ, एंड ब्लूटूथ वाईफाई वर्जन आपको बेटर मिलता है 15R के साथ। बाकी NFC एंड IR ब्लास्टर दोनों में देखने को मिलता है, बट यहाँ पर डेडिकेटेड वाईफाई चिप आपको मिलती है 15R के साथ, जिसकी वजह से थोड़ी वाईफाई की स्पीड बेटर कैप्चर करेगा 15R। एंड दोनों में 5G प्लस कांस्टेंट आता है, 4G प्लस भी कांस्टेंट आता है, दोनों में ही VO 5G भी आता है। कॉल करते टाइम VO 5G पे रहता है, ये जियो पे अभी फिलहाल वर्क कर रहा है। एंड एज सच कॉलिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत दोनों में ही देखने को नहीं, सामने वाली पार्टी को आराम से आपकी हो जाएगी, बट मेक श्योर करना कि क्लियर वॉइस का ऑप्शन है सेटिंग में मिलता है, उसे ऑन कर लेना। इसके अलावा जो है ना आपको 5G की स्पीड भी सुपर से ऊपर इसमें देखने को मिल जाएगी, डुअल 5G को भी ये सपोर्ट करता है। एंड कॉल करते टाइम ना कुछ आपको AI कॉल असिस्टेंट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं दोनों ही फोन में। इसके अलावा यहाँ पर दोनों में डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, एंड कॉल रिकॉर्डिंग भी चुपके से आप कर सकते हो दोनों में ही। बट यस, कनेक्टिविटी में दोनों में एक चीज की कमी है, ई सिम का सपोर्ट एटलीस्ट देना चाहिए था। 15R में तो देते क्योंकि प्राइसिंग इतनी ज्यादा है। बाकी अगर बात करें इनके सॉफ्टवेयर के बारे में, देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक्जैक्टली सेम मिलता है। ऑल्दो नॉर्ड 5 जो है एंड्रॉइड 15 के साथ आया था, 15R में आपको एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों में ही ऑक्सीजन OS 16 अभी फिलहाल मिल चुका है, दोनों को ही एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड, और दोनों में ही कंपनी ने प्रॉमिस किया 4 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। तो 1 साल के ज्यादा अपडेट 15R के साथ आपको मिलेंगे, क्योंकि ये एक एंड्रॉइड वर्जन के साथ ऑलरेडी आगे लॉन्च हुआ है। बाकी शुरू में कुछ रिकमेंडेशन है, इन्हें मैं बोलूंगा आप ऑफ कर देना। बाकी दोनों की वीडियो में मैंने बताया कि कैसे सेटअप करना, शुरू के टाइम पे 5 ब्लोटवेयर दोनों मिलते हैं। इन दोनों की एक डिटेल वीडियो है, आई बटन में जाके जरूर से आप चेकआउट कर लेना। बट एज सच कोई भी ब्लोटवेयर मेजर दोनों में ही देखने को नहीं मिलते हैं, कोई भी फालतू के एड्स वगैरह UI में देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल क्लीन एंड एस्थेटिक वाली UI आपको मिल जाएगी, लुक्स वगैरह भी दोनों के एग्जैक्टली सेम मिलते हैं। एंड फोन को अगर मैं साइड बाय साइड बिना नाम के रख दूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा फोन कौन सा है, इतने आइडेंटिकल फोन है ये सॉफ्टवेयर के मामले में। तो ये सारे बेसिक फीचर्स भी आपको, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, सिमलेस वाले, ये जो नए नए फ्लक्स थीम के ऐड हुए हैं एंड्रॉइड 16 के बाद, ऐप लॉक मिल जाएगा, डुअल ऐप इंटरनेट स्पीडोमीटर मिलता है, एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑलवेज ऑन भी रख सकते हो। बाकी AI के फीचर्स भी दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम, सारे के सारे AI के फीचर्स मिल जाते हैं। ये दोनों के AI के फीचर की लिस्ट है। एंड ऑक्सीजन OS की स्मूथनेस आपको ना दोनों में ही फील होगी। हमने बहुत सारे ऐप ओपन क्लोज करके देखे, एनिमेशन चेक करके देखा, एग्जैक्टली सेम एनिमेशन, कहीं पे भी लैग जिटर दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है। काफी अच्छे से रिफाइन हुआ एंड्रॉइड 16 के बाद, डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूंगा। और ऐसा कोई मेजर बग भी हमने दोनों में फेस नहीं किया। अब एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है एनिमेशन का, इसके पीछे का रीजन ये है कि आप हमारी क्वालिटी कंटेंट वाली वीडियो देख रहे हो और मजा आ रहा है देखने में, तो मेक श्योर करना है कि सब्सक्राइब, समझिए, क्योंकि बहुआ पावर बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है जैसे यहाँ पर दोनों में ही तगड़े चिप मिल जाते हैं। बट एनी डे ऑन पेपर ऑफ पेपर आपको ज्यादा बेटर चिप मिल जाता है OnePlus 15R के साथ, जिसमें 8 Gen 5 है, वहीं पे 8s Gen 3 आपको मिलता है Nord 5 के साथ, जो भी अच्छा चिप है। लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस आ जाता है, देखो 3nm पे बेस्ड ये वाला चिप है 15R वाला, और इसमें UFS 4.1 की स्टोरेज है, वहीं पे UFS 3.1 की ही स्टोरेज मिलती है आपको Nord 5 के साथ। तो अगर इसको हम बेंचमार्क से दिखाएंगे, आप देख सकते हो सारे ही बेंचमार्क ऑलमोस्ट आपको ज्यादा मिल जाते हैं यहाँ पर 15R के साथ। बट हम ये ग्राफ देख रहे थे, यहाँ पर जिप स्कोर ज्यादा हमें मिल रहा था Nord 5 में। तो देखो बड़े भाई को कहीं ना कहीं मार्क्स में पीछे छोड़ा। हमारा मार्क्स पे बिल्कुल बचपन से ही भरोसा नहीं है, चाहे हमें 3 मार्क्स देते थे, हमें पता था हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। वही प्रैक्टिकल नॉलेज हम इन फोन की भी चेक कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो एक बेसिक यूजर क्या करेगा, मल्टीटास्किंग कर लेगा, बहुत सारे ऐप खोल लेगा। हमने 10 ऐप खोल के देखे, 10 के 10 ऐप को खोलने में ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा लोड होने में टाइम ले रहा, बट 10 के 10 ऐप को 15R ने पहले खोला था। ये एक चीज है, ये बेटर स्टोरेज होने की वजह से फायदा मिलता है, क्योंकि कल के दिन आप अपने फोन में सारी फोटो भर दोगे जानू मानू सोना की, तो वो जल्दी लोड हो जाएंगे थोड़ा 15R में। तो मल्टीटास्किंग वगैरह आराम से हो जाता है। और जब हमने 10 के 10 ऐप को खोला, यहाँ पर रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो 10 के 10 ऐप दोनों में ही बैकग्राउंड में रहते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा हैवी जाने की कोशिश करी कि हमने बैक टू बैक ऐप को ओपन क्लोज किया, वहां पर भी देखा एनिमेशन ऑलमोस्ट कहीं पे भी जिटर लैग दोनों में ही देखने को नहीं मिला। उसके बाद हमने शटर स्पीड टेस्ट करी, यहाँ पर शटर स्पीड एनी डे बेटर आपको 15R में देखने को मिल जाती है Nord 5 से। एंड फोटो क्लिक करने के बाद मिनिमाइज कर रहे थे, दूसरा ऐप खोल रहे थे, यहाँ पर कोई भी लैग दोनों में ही हमें देखने को नहीं मिला। बाकी थोड़ा लोड जल्दी यहाँ पर 15R में हो जाती है फोटोज Nord 5 से। बाकी एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको इनकी गेमिंग, 165 FPS का सपोर्ट मिलेगा आपको 15R के साथ, और 144 FPS का सपोर्ट मिलता है Nord 5 के साथ। सबसे पहले हमने BGMI टेस्ट किया, इसमें हमें 150 FPS के ऊपर ही मिले। ओवरऑल गेम प्ले में सारे टाइप का गेम प्ले खेला 15R में, और यहीं पे 130 FPS के ऊपर हमें मिल रहे थे Nord 5 में। देखो दोनों में ही FPS का डेफिनेटली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी में भी 155 FPS के ऊपर मिल रहे थे 15R में, एंड वहीं पे हमें 130 FPS के ऊपर मिल रहे थे Nord 5 में। अब जब जेंशिन इंपैक्ट हमने ट्राई किया, तो यहाँ पर जो है ना 120 FPS का सपोर्ट मिलता है 15R में, जिसमें 105 से 110 FPS हमें देखने को मिले ओवरऑल गेम प्ले में। और वहीं पे हमें जो है जेंशिन इंपैक्ट में जस्ट 90 FPS का सपोर्ट मिलता है Nord 5 में, और उसमें हमें 75 टू 90 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। तो एनी डे FPS बेटर आपको 15R में मिल जाएंगे। थोड़ा गेमिंग ज्यादा सीरियसली करना चाहते हो, देन 15R का चिप आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। बट ऐसा नहीं है कि Nord 5 निराश करेगा। Nord 5 जिस रेंज में आ रहा है ना, उस हिसाब से आपको तगड़ी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस ये भी दे रहा है। बाकी एक और चीज है, दोनों में ही थर्मल मैनेजमेंट अच्छा किया गया है। 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दोनों में ही यहाँ पर टेम्परेचर नहीं जाता है हेवी गेम प्ले के बाद भी। अब इसके बाद जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है बैटरी कैपेसिटी में। बड़ी बैटरी कैपेसिटी आपको मिल जाती है 15 आवर के साथ 7400 mAh की, और 6800 mAh की मिलती है आपको नॉर्ड 5 के साथ। बट यहाँ पर अगर हम बात करें यूसेज की तो एनी डे थोड़ा ज्यादा आपको यूसेज जो है आपको मिल जाएगा स्क्रीन ऑन टाइम 15 आवर के साथ। एंड हमारे यूसेज में 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था हमें 15 आवर के साथ 5G पे, और वहीं पे 10 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम हमें मिल रहा था यहाँ पर नॉर्ड 5 में भी। तो ओवरऑल पकड़ के चलिए 1.5 से 2 दिन दोनों ही फोन यहाँ पर चल जाएंगे आपके नॉर्मल यूसेज में। बाकी 5G आइडल ड्रेन का कोई मेजर इशू ना हमें 15 आवर में देखने को मिला, ना ही यहाँ पर OnePlus Nord 5 में देखने को मिला हमारे एरिया में। इसके अलावा दोनों में 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, बट थोड़ा फास्ट यहाँ पर Nord 5 हो जाता है क्योंकि बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। बट येस, यहाँ पर कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट ना 15 आवर के साथ मिलता है तो Nord 5 के साथ मिलता है। चलो Nord 5 में नहीं मिलता, लेकिन 15 आवर में तो देना चाहिए था। 45,000 में मतलब डिजर्व करते हैं इतना। तो अब आ जाता है वो पॉइंट जिसके लिए बहुत सारे लोग रुके। तो कैमरा सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सोनी का बेटर सेंसर आपको मिलता है 15 आवर के साथ, लेकिन फ्रंट में जो है ना आपको 50 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है Nord 5 के साथ, और 32 मेगापिक्सल का मिलता है यहाँ पर 15 आवर के साथ। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो दोनों में एग्जैक्टली सेम फोटोज आपको देखने को मिलती है। 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा। एंड कुछ फोटोज इसमें ना आपको Nord 5 की अच्छी लगेंगी, कुछ फोटोज आपको OnePlus 15 आवर की अच्छी लगेंगी, बट मोस्टली मुझे ना Nord 5 की फोटो ज्यादा बेटर लगी। उसमें ज्यादा डिटेलिंग भी आपको देखने को मिलती है क्योंकि 50 मेगापिक्सल का सेंसर है उसमें बड़ा। बाकी यहाँ पर ना दोनों में ही जो है वाइड सेल्फीज आती हैं, नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। बाकी HDR भी जो है दोनों मोड में यहाँ पर अच्छे से बैलेंस हो जाता है। बाकी एज डिटेक्शन भी यहाँ पर थोड़ा बेटर मुझे Nord 5 का लगा ओवरऑल। और यही सेम सिनारियो जाता है बैक सेंसर में भी। भाई साहब यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। कुछ फोटोज तो एक्जैक्टली सेम लगती है, यहाँ पर जो है ना इतने 10-15 हजार का फर्क पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ओवरऑल कलर ट्यूनिंग डिटेलिंग जो आपको सेम मिलती है यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही फोटोज में। कुछ फोटोज आपको Nord 5 की बेटर लगेंगी, कुछ फोटोज आपको 15 आवर की बेटर लगेंगी, बट मोस्ट ऑफ द फोटोज दोनों की सेम ही लगेंगी। ये कुछ सैंपल्स है अलग अलग सिनेरियोस के जो हमने मेन सेंसर से लिए। आप लोग बताओ आपको किसकी बेटर थोड़ा कलर साइंस लग रहा है कमेंट सेक्शन में। बाकी दोनों में ही मेन से 1x एंड 2x में फोटोज क्लिक कर सकते हो। डिटेलिंग दोनों में ओके देखने को मिल जाती है। बाकी HDR ये यहाँ पर बैलेंस हो जाता है 1x 2x दोनों में ही। बाकी ये कुछ सैंपल्स है दोनों के 1x एंड 2x वाले अलग अलग लाइटिंग सिनेरियोस के, एंड दोनों में मैक्सिमम जूम 20x तक हो जाता है, जिसमें डिटेलिंग अगेन एवरेज मिल जाती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर 1x एंड 2x का जूम करने का ऑप्शन है, बट डिजिटली जूम होता है। दोनों में ही टेलीफोटो सेंसर नहीं है, तो वो तगड़ी डिटेलिंग दोनों में ही देखने को नहीं मिली। ऑलमोस्ट सेम ही डिटेलिंग मिलती है। बाकी HDR यहाँ पर बैलेंस हो जाता है दोनों के 1x एंड 2x में। एज डिटेक्शन भी यहाँ पर जो है ना थोड़ा पास से लोगे फोटोज में तब एज डिटेक्शन प्रॉपर होगा, लेकिन थोड़ा सा दूर जाओगे तो एज डिटेक्शन दोनों में ही अच्छे से काम नहीं करता है। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं और पोर्ट्रेट मोड के जो हमने अलग अलग सिनेरियोस में लिए। एंड ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में भी जो है यहाँ पर 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल 15 आवर में थोड़ा अल्ट्रा वाइड ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ मिल रहा है। नाइट मोड में भी आपको एक्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस मिलेगा। ये ऑलमोस्ट नाइट सिनेरियोस के फोटोज हैं, तो ऐसे जो है लाइट को कैप्चर करते हुए मिल जाएंगे दोनों ही फोन आपको। बाकी इस वीडियो वाले डिपार्टमेंट में थोड़ा फर्क आ जाता है क्योंकि फ्रंट से आपका जो है Nord 5 में बेटर 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो कैसी लग रही है क्वालिटी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट ये ज्यादा FPS Nord 5 के यहाँ पर मिल रहा है। एंड बैक से भी दोनों में 4K 60 FPS पे मैक्सिमम रिकॉर्डिंग हो जाती है, बट यहाँ पर 15 आवर में आपके पास 4K 120 FPS का भी सपोर्ट है। तो स्लो मोशन वगैरह के आपको कुछ शॉट्स लेने वो ज्यादा बेटर आपको 15 आवर में देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल कैमरा को मैं सम अप करूँ ना, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। फ्रंट कैमरा में जो है बेटर रेजोल्यूशन आपको Nord 5 के साथ देखने को मिलता है, बट ओवरऑल फोटोज जितने आप ले रहे हो दोनों में एक्जैक्टली सेम मिलती है। तो क्यों हम 15,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करें? अगर टेलीफोटो सेंसर देते देन यहाँ पर एक सेंस बनता। सो ये थी सारी कहानी OnePlus 15 आवर और Nord 5 के बारे में। अब ये कंपैरिजन करने से अगर किसी के 15,000 रुपए बच रहे हैं तो डेफिनेटली हम बचाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर एक और चीज है, अब जो दोनों के मेजर डिफरेंस है वो आपको स्क्रीन में साइड बाय साइड दिख रहा होगा। अगर आपके लिए OnePlus 15 आवर के जो मेजर पॉइंट्स का डिफरेंस है वो मैटर करते हैं, देन डेफिनेटली बोलूंगा आप 15 आवर को ले सकते हो, लेकिन थोड़ा प्राइसिंग वेट करना कि थोड़ा ड्रॉप हो जाए सेल वगैरह में ले लेना। बट अगर वो पॉइंट्स मैटर नहीं करते देन डेफिनेटली Nord 5 भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, और यूजुअली इसका प्राइस 30,000 से कम में भी आपको देखने को मिलता है सेल के टाइम पे। तो एज सच मुझे बहुत बड़ा ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला जिसके लिए मैं बोलूं कि हाँ भाई 15,000 खर्च करके 15 आवर ले लो। देखो आप लोग के पैसे बचाना हमारा काम है, क्योंकि वो भाई भाई वाला कनेक्शन है आपके साथ। तो डेफिनेटली होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हम मिलते बहुत ही जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।